हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक निहायत ही आदिल और इंसाफ पसंद बादशाह थे। दुनिया के 2/3 हिस्से पर उनकी हुकूमत थी। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी ताकतें, ऐसी दौलत और ऐसी प्यारी आवाज दी थी कि लोग सुनते रह जाते थे। एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे बैठे थे, अल्लाह की इबादत में मशगूल। जब वो अपनी दिलकश आवाज में जबूर की तिलावत करते तो समंदर की मछलियां, जंगल के जानवर, पहाड़ और यहाँ तक कि परिंदे भी वहां आकर बैठ जाते थे। सब मोहब्बत से सुनते रहते, सिर्फ सुनते रहते। उनकी आवाज 40 मील तक जाती थी। उस वक्त समंदर के किनारे बनी इजराइल के लोग रहते थे। उनका काम था मछली पकड़ना। एक दिन जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत में बैठे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैब से फरमाया, ए दाऊद, अपनी उम्मत से कह दो कि शनिवार के दिन कारोबार बंद कर दें, सिर्फ मेरी इबादत करें और मछलियां न पकड़ें। मैंने वो दिन तुम्हारे लिए इबादत का दिन मुकर्रर किया है। जब यह हुक्म मिला तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, ए बनी इजराइल के लोगों, शनिवार के दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगे। कारोबार, तिजारत और मछलियां पकड़ना सब बंद। अल्लाह से डरो, उसके हुक्म को मानो, यही तुम्हारे लिए भलाई है। ज्यादातर लोग उनकी बात मानते, शरीयत पर अमल करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो चालाक बन गए। वो लोग छिपकर समंदर के किनारे जाते और देखते कि उस दिन तो बेशुमार मछलियां खुद ब खुद किनारे आ रही हैं। अरे, इतनी मछलियां तो बाकी दिनों में मिलती ही नहीं, क्यों ना इन्हें आज पकड़ लें। एक बोला, लेकिन आज तो मना है। दूसरा बोला, तो क्या हुआ, हम कुछ गड्ढे खोद देते हैं, उनमें जाल बिछा देते हैं, फिर अगले दिन जाकर निकाल लेंगे, किसे क्या पता चलेगा। बस उन्होंने ऐसा ही किया और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी शुरू कर दी। मगर जब कोई अजाब नहीं आया तो उनका हौसला और बढ़ गया। वो मछलियां पकड़ते गए, दौलत बढ़ती गई, लेकिन अल्लाह सब देख रहा था। उस कौम में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अब भी अल्लाह से डरते थे, शरीयत पर अमल करते थे और अपने ईमान को महफूज रखते थे। एक दिन वो सब लोग उनके पास आए और बोले, प्यारे भाइयों, अल्लाह के लिए शनिवार के दिन मछलियां पकड़ना छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दिन को इबादत के लिए मखसूस किया है। अगर तुमने इस हुक्म की नाफरमानी की तो कोई आफत या अजाब उतर सकता है। लेकिन उनमें से एक सरदार ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मछली पकड़ने का शरीयत से क्या लेना देना। ऐसे हुक्म का तो किसी नबी के जमाने में भी जिक्र नहीं आया। इस बात की कोई दलील नहीं है, इसलिए हम इस हुक्म को नहीं मानेंगे। शनिवार के दिन हम खुलेआम मछलियां पकड़ेंगे। हाँ, अगर नबी दाऊद अलैहिस्सलाम खुद इसमें कोई भलाई की बात दिखा दें तो हम मान लेंगे। तुम लोग जाओ, उनसे पूछ कर आओ। फिर कुछ लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गए और उनसे बहस करने लगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे लालच और हिर्स से बचाने के लिए मना किया है, इसलिए शनिवार के दिन मछली मत पकड़ो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जब लोगों ने ये बात सुनी, वो वापस जाकर अपने सरदार को सब कुछ बता आए। सरदार ने अकड़ कर कहा, नबी दाऊद की ये बात मानना हमारे लिए मुमकिन नहीं, इसलिए आइंदा शनिवार के दिन तुम लोग मछलियां पकड़ना जारी रखो। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। पहले भी तो हम मछलियां पकड़ते रहे और बहुत माल दौलत हासिल की। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो सबका फायदा होगा। यह सुनकर सब लोग खुश हो गए और खुशी से झूम उठे। अगले शनिवार कुछ ही लोग इबादत के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, जबकि ज्यादातर लोग सुबह सुबह समंदर की तरफ मछलियां पकड़ने निकल गए। उन्होंने सारा दिन खुशी खुशी मछलियां पकड़ी और उन्हें बेचकर बहुत सारा माल कमाया। रात को सब अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन सुबह जब कुछ लोग इबादत करने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ है। एक ने दूसरे से पूछा, भाई, आज इतना सन्नाटा क्यों है? क्या वो लोग आज मछलियां पकड़ने नहीं गए? दूसरा बोला, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही। हर दिन तो वो शोर शराबे के साथ समंदर जाते थे, लेकिन आज तो सब खामोश हैं। ऐसा मंजर हमने कभी नहीं देखा। चलो चलकर देखते हैं। वो सब एक करीबी घर में दाखिल हुए और जो मंजर देखा, उनकी सांसें थम गईं। उन्होंने देखा एक पूरा गिरोह बड़े बड़े बंदरों में बदल चुका है। वो बंदर जमीन पर लौट-पोट हो रहे थे और जैसे ही इंसानों को देखा, वो दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़े, जोर जोर से रोने लगे।
उसी वक्त कुछ औरतें आईं और बोलीं, कल इन लोगों ने मना किए जाने के बावजूद लालच में आकर मछलियां पकड़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शनिवार के दिन मछली पकड़ने से मना किया था, मगर उन्होंने नहीं सुना। अल्लाह और उसके नबी की नाफरमानी के बदले ये सब बंदर बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर आप लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाकर इनके लिए माफी की दरख्वास्त करें तो शायद अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी वापस दे दे। तब वो लोग बोले, जब वक्त था तब तुमने ध्यान नहीं दिया, अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर भी हम ये बात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से जाकर कहेंगे। यह कहकर वो लोग वहां से रवाना हो गए। उनमें से एक लोग उन बंदरों की तरफ से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और अर्ज की, हुजूर, इन लोगों को माफ कर दीजिए और इनकी शक्लें फिर से इंसानों जैसी बना दीजिए। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माफ करने वाला तो सिर्फ अल्लाह ताला है, अगर अल्लाह चाहे तो वो इन्हें माफ कर देगा। बहुत से मुफस्सिरीन, तफसीर लिखने वाले आलिम ने लिखा है कि वो बंदर सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहे, उसके बाद वो कौम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। और जो लोग अल्लाह से डरकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात पर अमल करते रहे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर वो लोग अमन और सुकून से जिंदगी गुजारने लगे। यूं ही कई साल बीत गए। एक दिन बनी इस्राइल के कुछ लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और अर्ज की, हुजूर, हमें कयामत की कुछ निशानियां दिखाइए ताकि हमारा ईमान और मजबूत हो जाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 दिन बाद ईद है, तुम सब ईद के दिन मैदान में आना, तब तुम्हें कयामत की कुछ निशानियां दिखाई देंगी। यह कहकर उन्होंने उन्हें रुखसत कर दिया। उस जमाने में बनी इस्राइल में एक बहुत अमीर शख्स रहता था। उसके पास माल दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके पास एक खूबसूरत गाय थी जिसका चेहरा बेहद प्यारा और चमकदार था। वो हमेशा उस गाय को सोने चांदी से सजाता था। जो भी उसे देखता उसकी नजर हटती ही नहीं थी। वो गाय को खुले मैदान में चरने के लिए छोड़ देता। वो सारा दिन चरती रहती और रात को खुद ब खुद उसके घर लौट आती थी। एक दिन अचानक वो गाय गायब हो गई। अमीर आदमी परेशान हो गया। उसने अपने नौकरों को मुख्तलिफ जगहों पर भेजा, मगर गाय कहीं नहीं मिली। आखिर उसने ऐलान किया, जो शख्स मेरी गाय ढूंढ लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये सुनते ही लोग हर तरफ से गाय को ढूंढने निकल पड़े। उसी जमाने में बनी इस्राइल में बहुत से नेक और अल्लाह वाले लोग थे। उनमें एक बुजुर्ग औरत भी थी, बहुत परहेजगार और इबादत गुजार। वो और उनका अकलौता बेटा जंगल में एक छोटे से घर में रहते थे। उनके घर के पास से एक नहर बहती थी। जब भूख लगती वो नहर के किनारे जाते, थोड़ा पानी पी लेते और सैर ताजगी हो जाती। उसी से उनकी भूख मिट जाती थी। कुछ दिनों बाद उस बुजुर्ग औरत के बेटे ने देखा नहर के पास कुछ अनार के पेड़ उगाए हैं। वो बहुत खुश हुआ और घर वापस चला आया। कुछ दिन बाद जब फिर वहां गया तो देखा कि पेड़ों पर फल लग चुके हैं। वो अनार तोड़ लाया और माँ बेटे दोनों ने मिलकर खूब सैर होकर अनार खाए। अब वो दोनों नहर का पानी और अनार खाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लगातार कुछ साल तक वो इसी तरह अल्लाह की इबादत करते रहे और अनार व नहर के पानी पर गुजारा करते रहे। एक दिन वो बेटा अपनी माँ से बोला, माँ, हम कुछ साल से एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, अब दिल चाहता है कि बाजार से कुछ और खाने का सामान लाऊं। तब माँ ने कहा, बेटा, तुम पैसे कहां से लाओगे? बेटे ने कहा, माँ, मैं अनार के पेड़ से 2 फल तोड़ लाऊंगा, बाजार जाकर बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे खाने पीने की चीजें लेकर आऊंगा। माँ बोली, बेटा, अल्लाह जो खुश होकर हमें रोजी दे रहा है उसी पर खुश रहना चाहिए। ज्यादा सोचना हमारे लिए मुनासिब नहीं। हमें किसी नए खाने की जरूरत नहीं। माँ की बात सुनकर भी बेटे को तसल्ली ना हुई। वो बार बार यही बात दोहराता रहा। आखिर माँ नाराज होकर बोली, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। अगले दिन वो लड़का अनार के पेड़ से 2 फल तोड़कर बाजार चला गया। फल बेचकर जो रकम मिली उससे बहुत सा खाना खरीद लाया। जब माँ ने ये सब देखा तो उन्होंने कुछ नहीं खाया। बेटे ने कहा, माँ, अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। माँ मजबूर होकर थोड़ा सा खाना खा ली। यूं वो दिन गुजर गया। दूसरे दिन जब लड़का फिर अनार के पेड़ के पास गया तो देखा पेड़ पर कोई फल नहीं है। मायूस होकर वो घर लौटा और बोला, माँ, आज पेड़ पर कोई फल नहीं है। माँ खामोश रही। यूं 3 दिन गुजर गए मगर पेड़ पर कोई फल ना आया। अब माँ बेटे दोनों बहुत भूखे हो गए। वो दोनों परेशान होकर इधर उधर चक्कर लगाने लगे। तभी उन्होंने देखा एक खूबसूरत सेहतमंद गाय उनके घर के पास घूम रही है।
ये मंजर देखकर दोनों बाहर आए। अल्लाह के हुक्म से गाय की जुबान खुल गई। गाय बोली, तुम लोग मुझे ज़बह करो, मेरा गोश्त खा लो। अल्लाह ताला ने मेरा गोश्त तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है, खाने में हिचकिचाना मत। गाय के मुंह से ये बात सुनकर माँ बेटा बहुत हैरान और फिक्रमंद हो गए। माँ बोली, ना जाने ये गाय किसकी है, अगर इसका गोश्त खाया तो कहीं हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। बेटा बोला, माँ, गाय खुद कह रही है कि वो हमारे लिए हलाल है, अगर कोई गुनाह हुआ भी तो वो गाय पर होगा, हम पर नहीं। आओ माँ, हम इसे ज़बह करें और गोश्त खा लें। शायद अल्लाह ने फल बंद करके हमें ये गाय अता फरमाई है। माँ बेटे की बात मान गई। जब वो गाय को ज़बह करने के लिए करीब पहुंचे तो गाय ने अपनी गर्दन जमीन से लगा दी। फिर वो लड़का अकेले ही गाय को ज़बह करके सारा काम मुकम्मल कर लिया। आखिर में गाय का गोश्त कबाब बनाकर उन्होंने खाया और कुछ गोश्त अगले दिन के लिए रख लिया। उधर बनी इज़राइल का वही अमीर शख्स एक औरत को गाय की तलाश में घर घर भेजने लगा। वो औरत तलाश करते हुए जंगल के सुनसान इलाके में उस बूढ़ी औरत के घर पहुंची, जहां उसे गाय की खाल और पुरानी हड्डियां नजर आईं। ये देखकर वो बहुत खुश हुई। फौरन अंदर गई और देखा कि वो बुजुर्ग औरत और उसका बेटा गाय के गोश्त के कबाब खा रहे हैं। ये मंजर देखकर वो औरत बोली, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे थोड़े से कबाब खाने देंगी? ये सुनकर बुजुर्ग औरत ने उसे कुछ खाने को दे दिया। वो औरत कबाब खाकर बोली, वाह, बहुत मजेदार कबाब हैं, क्या मैं थोड़े से घर ले जा सकती हूँ? घर ले जाकर मजे से खाऊंगी। ये कहकर वो औरत वहां से चली गई, मगर सीधी उस अमीर शख्स के पास पहुंच गई। वो बोली, हुजूर, जिस गाय की आप तलाश कर रहे थे, मैंने उसका पता लगा लिया है, अब आप मेरा इनाम अदा कीजिए। अमीर शख्स बोला, कहाँ है मेरी वो शौक वाली गाय? औरत बोली, आपकी गाय अब जिंदा नहीं, लेकिन मैं बता सकती हूँ उसे किसने लिया। अमीर शख्स हैरान होकर बोला, बताओ वो कौन लोग हैं? औरत ने जवाब दिया, इस जंगल के सुनसान इलाके में एक बुजुर्ग औरत और उसका बेटा रहते हैं। वो इबादत का ढोंग करते हैं, मगर असल में चोरी और डाका डालते हैं। उन्होंने आपकी गाय को ज़बह किया और उसका गोश्त खा लिया है। उसकी खाल और हड्डियां अब भी बाहर पड़ी हैं। यही है सबूत, आप फौरन अपने आदमी भेजकर उन्हें गिरफ्तार करवाइए। ये सुनकर अमीर शख्स ने देर ना की, सीधा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और पूरी बात बयान कर दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग जाओ, उस बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को यहाँ ले आओ। कुछ देर बाद जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत खाने में थे, अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उन्होंने फरमाया, ए अल्लाह के खलीफा दाऊद अलैहिस्सलाम, बनी इज़राइल के इस अमीर शख्स की शिकायत के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हकीकत बयान की। ये अमीर शख्स एक जमाने में उसी बुजुर्ग औरत का नौकर था। उसका शौहर बहुत बड़ा ताजिर था। एक दिन वो दोनों यानी नौकर और मालिक तिजारत के लिए शाम की तरफ रवाना हुए। कई दिन के सफर के बाद जब दोनों थक गए तो एक सुनसान जगह पर आराम करने लगे। तब उस नौकर के दिल में बुरा ख्याल आया और उसने सोते हुए अपने मालिक यानी उस बुजुर्ग औरत के शौहर को कत्ल कर दिया। फिर सारा माल, मवेशी और बकरियां लेकर मिस्र चला गया। वहां जाकर सब कुछ बेच दिया सिवाय उस गाय के। उसी गाय से वो अमीर और मालदार बन बैठा। मुल्क वापस आया, झूठ बोलकर लोगों को धोखा दिया और माशरे का सबसे बड़ा अमीर कहलाया। जान लो, जिस गाय को बुजुर्ग औरत और उसके बेटे ने ज़बह किया, वो असल में उसी बुजुर्ग औरत के शौहर की थी, और इस अमीर शख्स की सारी दौलत दरअसल उसी हलाल कमाई की है जो उस औरत के शौहर की थी। लिहाजा ए दाऊद अलैहिस्सलाम, अब आप इस पूरे वाक़े को सामने रखकर इंसाफ से फैसला फरमाइए। ये कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। कुछ देर बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सिपाही बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को दरबार में ले आए। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, सबको बता दो, इस वाक़े का फैसला कल ईद के मैदान में होगा और मैं सबको क़यामत की निशानी भी दिखाऊंगा। ये कहकर सबको रुखसत कर दिया गया। अगले दिन ईद के मौके पर लोग एक एक करके ईदगाह में जमा होना शुरू हुए, और जब वक्त मुकर्रर हुआ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी दिलकश आवाज में जबूर शरीफ की तिलावत फरमाई, जिसे सुनकर
हर शख्स मोहब्बत और एहतराम के साथ सुनता रहा। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस अमीर शख्स, बुजुर्ग औरत और उसके बेटे को सामने बुलाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अमीर शख्स से फरमाया, बूढ़ी औरत ने भूख की शिद्दत से तुम्हारी गाय को ज़ब्ह करके खा लिया है। उनकी परेशानी को दूर करना मेरा फर्ज था, मगर मैं वक्त पर यह काम अंजाम ना दे सका, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारी गाय को ज़ब्ह करने पर खुद को मजबूर पाया। लिहाजा तुम उन्हें माफ कर दो। अमीर शख्स बोला, नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। बगैर इत्तिला के मेरी पसंदीदा गाय चुरा कर खा ली गई है, आप इसका इंसाफ करें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, फिर मैं तुम्हें गाय की कीमत और उसका मुकाबिल मुआवजा अदा कर देता हूं। अब तुम उन्हें माफ कर दो। अमीर शख्स बोला, मैं माफ करने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए आया हूं। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज आई, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, ये अमीर शख्स बार बार इंसाफ का मुतालिबा कर रहा है, लिहाजा आप इंसाफ के मुताबिक फैसला फरमाइए। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? तब उस औरत ने कहा, हुजूर, मेरे शौहर एक नेक कारोबारी इंसान थे। वह हमेशा अपनी आमदनी का आधा हिस्सा गरीबों और मोहताजों को देते थे। एक दिन वो तिजारत के सिलसिले में शाम रवाना हुए, मगर फिर कभी वापस ना आए। मैं अपने छोटे बच्चे के साथ बहुत परेशान हो गई। जालिम लोगों ने मेरी सारी जायदाद छीन ली। कई दिनों तक भूखी रही। आखिरकार मैं एक जंगल के सुनसान मकाम पर जाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गई। नहर का पानी और दरख्तों के फल खाकर मैंने 70 साल गुजारे। यूं अल्लाह ताला ने हमारा रिज़्क अता फरमाया। एक दिन मेरा बेटा वहीं फल खाने से इनकार करने लगा और बाजार से कुछ नया खाना ले आया। तब से उस दरख्त के फल बंद हो गए। हम दोनों भूख से तड़पने लगे। तभी एक दिन अचानक एक गाय हमारे घर के सामने आई और अल्लाह के हुक्म से इंसानों की तरह बोलने लगी। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए हलाल हूं, तो फिर भूख से क्यों तड़प रहे हो? मुझे ज़ब्ह करो और मेरा गोश्त खाओ। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। ये सुनकर हमने अल्लाह का नाम लेकर गाय को ज़ब्ह किया और उसका गोश्त कबाब बनाकर खाया। अब ए अल्लाह के नबी, जो भी फैसला आप करेंगे हम उसे तस्लीम करेंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की बात सुनी, फिर सबके सामने फैसला देना शुरू किया। ए गाय के दावेदार, तुम एक अमीर शख्स हो, मगर तुम्हारी दौलत हराम है। तुमने ये माल चोरी और कत्ल से हासिल किया। तुमने इस बुजुर्ग औरत के शौहर को मारकर उसकी दौलत पर कब्जा किया, लिहाजा तुम इस गाय के असली मालिक नहीं हो। ये सुनकर अमीर शख्स गुस्से में बोला, ए अल्लाह के नबी, मैं यहाँ इंसाफ के लिए आया हूँ, न कि कोई झूठी कहानी सुनने। ये औरत जो कुछ कह रही है सब झूठ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असल में झूठे तुम हो। मुझे ये वाकया मालूम ना था, मगर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया है। अब तुम्हारे अपने अंग तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। जैसे ही उन्होंने ये फरमाया, अमीर शख्स की जबान बंद हो गई और उसके हाथ गवाही देने लगे। हुजूर, आपकी बात बिल्कुल सच है। मैंने ही अपने मालिक का गला छुरी से काटकर उसे कत्ल किया था और फिर उसकी तमाम जायदाद बेचकर बेहिसाब दौलत का मालिक बन गया। उसके बाद उसके बाकी अंग भी एक एक करके गवाही देने लगे। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस अमीर शख्स की तमाम दौलत इस बूढ़ी औरत को लौटा दो और इसे कत्ल कर दो। फौरन ये हुक्म नाफिज कर दिया गया। बाद में वो बूढ़ी औरत और उसका बेटा ईदगाह में सजदे में गिर पड़े। ये मंजर देखकर सारा बनी इस्राइल हैरत में डूब गया। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज का ये वाकया तुम्हारे लिए कयामत की निशानी है। दुनिया में इंसान जो कुछ भी करता है, कयामत के दिन उसके अपने ही अंग उसके खिलाफ गवाही देंगे। लिहाजा कयामत के दिन की खौफनाक सजा से बचने के लिए शरीयत पर अमल करना जरूरी है। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। प्यारे दोस्तों, इस वाकया से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में जिन चीज़ों से रोका है, हमें उनसे रुक जाना चाहिए और सीधा रास्ता अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की और कुरान पाक की हिदायतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं मुकम्मल होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।